सारण जिला के मकेर में सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का जन संवाद के तहत जिला के मकेर प्रखंड के राजेंद्र विद्या मंदिर से इंटर कॉलेज मकेर तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय केतुका नंदन में आयोजित जन संवाद में डीएम द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुना गया। जन संवाद कार्यक्रम 3 सत्र में आयोजित की गई। पहला सत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जिला के संबंधित पदाधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया। दूसरा सत्र में सरकार के महत्वाकांक्षी योजना से लाभ लेकर जीवन को मुख्य धारा से जोड़ने वाले की सक्सेस हिस्टोरी की जानकारी लिया गया और तीसरा सत्र में जनता से जन समस्या सुना गया। जन संवाद में 8 पंचायत की जनता से समस्या की जानकारी लिया गया। जन संवाद में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका, परिवहन विभाग, लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी समेत अन्य योजनाओं के संबंध में संबंधित पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी दिया गया। वही योजनाओं से लाभ उठाने वाले लाभुकों ने अपनी जीवनी के संबंध में जानकारी शेयर किया गया। मकेर में आयोजित जन संवाद में राजद प्रदेश उपाध्यक्ष सिपाही लाल महतो, मनीष मालाकार, शंभू राय, बीरेंद्र मिश्रा, प्रमोद कुमार, रविंद्र साह, कुंदन कुमार, नीलम देवी, गुलाबो देवी, विजय कुमार, रणधीर सिंह समेत दर्जनों जनता ने सड़क निर्माण, कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग करने, खाद बीज में कालाबाजारी, नल जल में भारी अनियमितता, नल का जल की सप्लाई नहीं करने, आवास योजना में रिश्वत की मांग करने, बाढ़ की समस्या समेत कई गंभीर आरोप पदाधिकारी पर लगाया गया। वही डीएम ने सभी आरोप और शिकायत आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में डीएम अमन समीर, एसपी डॉक्टर गौरव मंगला, जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी, पंचायत पदाधिकारी दिव्य ज्योति, जिला कृषि पदाधिकारी श्याम बिहारी सिंह, आपदा पदाधिकारी गंगाकांत ठाकुर, जिला कल्याण पदाधिकारी योगेंद्र कुमार, जिला जीविका पदाधिकारी मधुलिका कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी, डीपीओ अजित कुमार, एसडीओ संजय राय, डीडीसी प्रियंका रानी, डीपीओ कुमारी अनुपमा आदि ने अपना अपना विभाग का जानकारी दिया। कार्यक्रम में मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय के नेतृत्व अपनी 19 सूत्री मांग को लेकर डीएम को मांग पत्र सौंपा। जन संवाद कार्यक्रम में मुखिया मिथिलेश राय, अनिल सिंह, छठा मांझी, सुनील राय, मोजलील, मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार सिंह, संजीत राय आदि ने सरकार से मांग को लेकर विरोध जताया और जन संवाद में सुझाव दिया। जिला परिषद मुकेश कुमार राम, बीडीओ रिया सहाय, सीओ चंद्रशेखर कुमार समेत प्रखंड के सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएमएसपी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। योजनाओं के संबंध में बताया। इसका जो है 2 पहलू है। एक पहलू है कि आपको योजनाओं के बारे में सारी जानकारी हो, दूसरा कि आपका उस योजनाओं के क्रियान्वयन पे क्या आपका फीडबैक है, क्या मंतव्य है, आप क्या सोचते हैं, उसका जो है हम लोग डॉक्यूमेंट करके सरकार के पास भी भेजेंगे और जो हम लोग के स्तर से जो करने की कार्रवाई होगी वो हम लोग भी करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि सरकार के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, रोड हो, बिजली हो, इन सभी में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, साथ ही साथ जो समाज सुधार कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के संबंध में आपका क्या मंतव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी शिक्षा के संबंध में जब वो बता रहे थे तब मैंने आपको जो है शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसी तरह से जो है वो स्वास्थ्य के संबंध में भी विभिन्न योजनाओं के बारे में वो सिविल सर्जन महोदय के द्वारा बताया गया। हम लोगों के पास भी जब चैम्बर में आते हैं कुछ लोग कि हमको ये बीमारी है और कुछ हमको मदद चाहिए। जैसे अभी सिविल सर्जन आपको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के संबंध में बता रहे थे और यहाँ पर स्थापन होने के बाद लगभग 5 महीने हो गए हैं। 5 महीना में करीब 10 लोग आए होंगे इस तरह का शिकायत लेके, और सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के बारे में पता है? वो किसी के बारे में नहीं उनको पता था।
तो मतलब यह है कि जब तक आपको योजना की जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है अपने अधिकार को आप जो है असर्ट नहीं कर सकते हैं और जो है वो आप इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी एसपी साहब के द्वारा जो है भूमि विवाद के संबंध में बहुत ही विस्तृत आपको बताया गया कि क्या जो है सरकार की योजना है और कितने स्तर पे कार्रवाई होती है। बहुत समय जो है वो डीएम और एसपी के स्तर पे भी जो हम लोग भूमि विवाद को सुनते हैं उसमें बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं कि वो सिविल कोर्ट से का है कि एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि मेरा भी हक है, या एक व्यक्ति ने जो है वो खरीदा किसी व्यक्ति से, अब उस खानदान का कोई और व्यक्ति है जो किसी को बेच दिया। तो इस तरह के जो विवाद आते हैं जहां पर हकीकत का विवाद हो गया कि आपने खरीदा है, आप भी अपना हक दिखा रहे हो, जो आपका विपक्षी है उसने भी कहीं से खरीदा है, उसके पास भी कागज है। तो इस तरह के जो विवाद जहाँ हकीकत के विवाद होते हैं वहां पर जो है वो सिविल कोर्ट ही सक्षम प्राधिकार है। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको सीओ कुछ नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा एसडीओ कुछ नहीं कर सकता है, और हम लोग के स्तर से भी जो है वो कार्रवाई बहुत सीमित हो जाता है। हम लोग भी जो है कार्रवाई शांति व्यवस्था कायम रखने, जमीन विवाद के कारण कोई मारपीट नहीं हो, वो हम लोगों का मूल उद्देश्य वहां पे चला जाता है। उसके अतिरिक्त जो है अभी आप लोगों को एक बुकलेट यहाँ पे दिया गया है, और उस बुकलेट में हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोगों ने बहुत मोटा नहीं बनाया है। बहुत मोटा बनाने में क्या होता है कि फिर आप फेंक देंगे और फिर पढ़ेंगे भी नहीं। हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि सभी विभाग की जितनी योजनाएं हैं जो आपसे सीधे सीधे संबंधित हैं और जो आपके लाइफ में चेंज कर सकती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। कृपया कर उसको आप पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त जो है अभी हम लोग अभी मकेर जो पंचायत में भी हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, और वहां पर भी है बहुत सारे लोग जो है वो अपने सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे कि जीविका दीदियां जैसी हैं, तो उनको जो है जीविका से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, उसमें एक जो है लाभुक है वो अपना बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो गाड़ी लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और फिर उनका सुझाव भी आया कि अगर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो राशि है उस राशि को अगर बढ़ा दिया जाए तो और उसमें फायदा होगा। अभी आपको जो है वो कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा था कि बच्चे जो है वहाँ पे जाके कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनको जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग का उनको पता है, अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना। अभी एक लड़का जो है वहाँ पे हम लोगों को मिला जो अंग्रेजी में ही पूरा अपनी बातों को संबोधित कर रहा था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में जैसे बताया गया, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब आप बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करा रहे हो, मेडिकल करा रहे हो, उसमें जो है आपके पास अगर धनराशि नहीं है तो उसमें सरकार आपको दे रही है कि 4 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी इन सब चीजों का अगर जानकारी होगा तो आप कम से कम प्लान कर सकते हैं। बहुत समय क्या होता है कि जैसे युवा हम लोगों से मिलने आते हैं और कभी कभी उनका अपना वो दर्द बताते हैं। उनका ये कहना रहता है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया नहीं गया, काश उस समय हम अगर पढ़ लिए होते तो आज जो जॉब का जो वैकेंसी निकला है इसमें अगर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब यह क्या है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आप जो एक्सेल करना चाहते हैं उसकी एक तैयारी होती है, तो आपको जो है हर समय उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसको आप तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे एक चीज हम आपके समझ शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे जिला में क्या है कि वोटिंग सभी लोग करते हैं, आपके पास जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते होंगे, हम लोग के जो बीएलओ हैं वो आते हैं, तो लगातार जो है उस युग के माध्यम से भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और अब जिला का आंकड़ा अगर देखेंगे, खासकर युवा के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो 18 से 19 साल का जो वर्ग है, 18 साल के बाद उनको जो है वोटर आईडी कार्ड बन जाना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं जिला का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि लगभग पूरे जिले में जो सरकारी आंकड़े हैं जो निकाला गया वो 2,70,000 के अराउंड युवाओं को जो है वो मतदाता सूची बन जाना चाहिए, खासकर जो 18 से 19 साल के हैं। लेकिन हम लोगों का बना कितना है, लगभग 20,000, मात्र 2,70,000 में मात्र 20 लाख जो 18 से 19 साल के युवा हैं वो जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको सबको पता है कि वोटिंग आपका एक ऐसा अधिकार है जिससे आप सरकार चुनते हैं, आप जो है उनसे अपने बात को रख सकते हैं, उनसे डिमांड करते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए वंचित हो जाएंगे वोट देने से ही, फिर जो है वो आप जो है वो डेमोक्रेसी की परिकल्पना बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस माध्यम से हम लोग ये भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को समझ ये भी रखना चाह रहे हैं कि आपके घर में जो भी बच्चे हों 18 से 19 साल के, वो भी जो है वोटिंग में आए।
दूसरा जो यहाँ पे काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी पड़ी हैं, उनका भी आप देखेंगे तो बहुत सारी विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि जो जनगणना के हिसाब से जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं जो हमारे जो है वो वोटर लिस्ट में उनका नहीं आया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो उसका जो है ग्राउंड लेवल पे क्या है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोगों की क्या फीडबैक हैं, उनकी क्या आगे की आकांक्षाएं हैं, उनको जानने के लिए जो है जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ साथ जो है उसमें जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, सभी के द्वारा जो है वो जनता के हित में कार्य किया जा रहा है। तो वो कार्य जो है उस कार्य से जनता मतलब कितनी खुश है या आगे वो क्या चाह रही हैं, वो सब जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पर जनसंवाद करते हैं। जनसंवाद में सर कुछ समस्याएं आई हैं, उसके लिए क्या जनसंवाद में जो भी कार्यक्रम जो भी समस्याएं हैं, फीडबैक आई हैं, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सरकार का भी निर्देश यह है कि समस्या को जो है दो तरह से वर्गीकृत किया जाए, एक जिला स्तर से हम लोग को समाधान कर सकें और कुछ ऐसे होंगे जो राज्य स्तर से उसका समाधान किया जाएगा। तो जो जिला स्तर का जो होगा हम लोग डॉक्यूमेंट करके फिर अनुमंडल पदाधिकारी को दायित्व दिया गया है कि हर एक 15 दिन पे जो है उस समस्या का क्या निदान हुआ, उसका वेतन स्थिति क्या है उसको जानने के लिए, और जो राज्य स्तर के लिए है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके राज्य स्तर में दिया जाता है। लेकिन पहले अपना आके कुछ जो मैंने क्राइटेरिया है जो पूरा करना है उसके लिए जानकारी ले लीजिएगा, फोन पर भी ले सकते हैं। और मोटा मोटी यही बात बोल रही हैं कि जो भी आप लोग सहायता के लिए लेते हैं उसका सारा कागज लगिएगा, खर्चा जो हो रहा है, डॉक्टर का पूजा, कहाँ भर्ती किए हैं, कौन बीमारी है, कहाँ रेफर हो रहा है, इसका डिटेल सब रखिएगा। उसी में कोई कागज अगर कमी आ जाता है तो फिर आपका आवेदन में रिजेक्ट होने का चांस है। इसीलिए पूरे विशेष रूप से कीजिएगा। कन्या उत्थान योजना मकेर प्रखंड के नंदन पंचायत में पहले मकेर भैला नंदन में आयल बनी, हम उनका के अपना प्रखंड के तरफ से ग्रामीण जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत बानी और ग्रामीण जनता के प्रणाम करत। हम ये हमारा सुझाव बा कि डीएम साहब के जो टीम बा, एसपी साहब, डीएम साहब, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, वो बहुत अच्छा टीम बा। जन संवाद डीएम साहब के एक दिन हम मिले गए रही तो 8 बजे तक ले ऑफिस में बैठ के कार्य करते रहत। ऐसे हम अपना तरफ से हम सारण के जनता के तरफ से कहता कि ऐसा अवसर जब आयल बा तो सारण के जरूर विकास हुई। इहेला डीएम साहब जन संवाद करता खुल के रहुआ बताई कि का दुख बा का कष्ट बा, ऐसे कोई नहीं कैले रहे। ऐसे रहुआ अपना जो भी बा उनके सामने रखी, नोट करियन, फिर ओकरा के काम करियन। हमारा पंचायत हर साल बाढ़ में डूब जाले, एगो रास्ता बा रेवा से बांध जर्जर स्थिति में बा, एगो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बा जर्जर स्थिति में, साइकिल गिर जाले, लोग के मोटरसाइकिल गिर जाले। एगो लगुनिया गांव बा जो एकदम किनारा में बा, ओकर मुख्यमंत्री साहब ग्रामीण सड़क योजना से बना रहे पूरा ध्वस्त हो चुकल बा, वो में लोग पैदल आवल है। ऐसे हम साहब के डीएम साहब के ध्यान ओकरा ओरी खींचल गई कि एकरा काम होए के चाहिए। पहले सड़क भइल, शिक्षा भइल, हम उस्मान भारत से अपना पंचायत में 500 कार्ड बननी है, भाई 1000 बाकी बा, वो 5-5 लाख रुपया के बा, वो गरीब के बन जाई तो आज सवेरे लोग के बीमार हो ले तो मुखिया जी भी फलना भी गहना गुड़िया रख के जमीन जाले हॉस्पिटल में, उस्मान भारत के कार्ड बन जाई तो भारत वर्ष में कोनो हॉस्पिटल में जाए तो वो 5 लाख रुपया के सरकार दे रहा बा, इलाज हुई। ऐसे हम डीएम साहब के कहम कि उस्मान भारत के कार्ड बनवा दें तो आधा से अधिका जनता के काम सुलभ हो जाए। ऐसे वो पर फोकस करे सरकार, जिला प्रशासन कि उस्मान कार्ड कैसे गरीब के बनी, ये हम करके अपना बनी के विराम कर बने। हम सभी आदमी जितने भी माताएं बहने हैं वो हाथी का अभिनंदन करते हैं। आज वक्त जी की बात है, हम एक ही शब्द बोलेंगे जल नल पर। अभी तक जल नल का काम क्लियर नहीं हो पाया और किसान उससे खेती भी करते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक में जाने के बाद इतना में घोटालाबाजी होता है कि सबसे अधिकतर घोटालाबाजी करता है जाने के बाद गरीब मुखिया को ढूंढाया जाता है, दिला दिया जाता है, पीठ तोड़ा जाता है, चंपल दिया जाता है। अभी अभी न्यूज मिला है 10 मिनट पहले कि कई आदमियों को बेफालतू में नाम हट गया, वो दौड़ करके ठक्कर कर रहा है, बुढ़ापा जिसको मरने की टाइम हो चुका है। हम यही कह करके धन्यवाद आशीर्वाद देंगे और क्षमा मांगते हैं। प्रखंड के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। सभी विभागों ने अपने अपने विभागों से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी है। पुलिस विभाग में आमतौर पर जो है सिर्फ जब लड़ाई झगड़ा होता है केस दर्ज करवाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके संबंध में लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चालू करी हैं। उनमें से 3-4 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली है डायल 112। तो जैसे अभी मैं आप लोगों से कुछ बोल रहा हूँ, मारपीट हो गई है या फिर हमारे साथ ये कर दिया गया है, तो ये फोन में उठा नहीं पाऊंगा आपका, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ। सेम स्थिति थानेदार की भी है। कई जनता के नागरिकों को ये शिकायत रहती है कि फोन करने पे अधिकारी समय से हमारा फोन नहीं उठा पाता, एक आधे घंटे बाद उठाएगा, तब तक मार हो जाएगी, तो फायदा क्या है। तो इसीलिए जो है जो इमरजेंसी सर्विस है उसका इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। तो कई देशों में है, जैसे अमेरिका में 911 नंबर है, उसी प्रकार भारत में, पूरे भारत में 112 नंबर है। 112 नंबर है। कई राज्यों में पूरी तरह लागू हो चुका है, कई राज्यों में काम अभी प्रगति में है, बिहार में भी काम अभी प्रगति में है। एंड में होना क्या है, फाइनल जब ये हो जाएगी योजना, तो बिहार के किसी भी कोने में आप अगर हैं और फोन करते हैं, अगर आपको पुलिस सेवा की सहायता की जरूरत है, या अग्निशमन, कहीं आग लग गई है, आग बुझाने के लिए, या आपके यहाँ कोई बीमार है, एम्बुलेंस बुलाने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, तो ये कॉमन इमरजेंसी नंबर है जहां से प्रशासन का जो भी विभाग हो आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये योजना अगले साल तक पूरी तरह लागू हो जाएगी, जो इसका सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में अभी तक हमने क्या किया है कि जिला का जो मुख्यालय है वहां पर 10 गाड़ियां 24 घंटे घूमती हैं, और अगर कोई कॉल वहां से किसी पीड़ित का आता है तो वही गाड़ी, थाना हो सकता है विलंब से आए, थाने को अन्य भी काम है, थाना गश्ती कर सकता है या किसी जांच में हो सकता है, लेकिन इन गाड़ियों का काम है सिर्फ इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करना। तो जिला मुख्यालय में 10 गाड़ियां हैं, जो भी कॉल आता है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभार शिकायत रहती है कि थाने की गाड़ी देर से आई है, हमने कॉल किया 1 घंटे बाद, मार के होने के बाद जो है थाने की गाड़ी आई है, तो फायदा क्या है। इस योजना के तहत जो गाड़ियों का रिस्पांस टाइम है, कितनी देर में गाड़ी जो है पहुंची है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो जैसे जिला मुख्यालय में योजना अभी ये कार्यरत है, तो वहां पे 6 मिनट और 44 सेकंड फिलहाल हमारा रिस्पांस टाइम है। यानी आपने कॉल किया और 7 मिनट के अंदर कोई ना कोई पुलिस की सहायता जो है आपको उपलब्ध हो रही है। ये अभी सिर्फ जिला मुख्यालय में है, अगले साल तक ये पूरे जिले में जो है लागू हो जाएगी योजना। हालांकि अभी भी आप यहाँ से भी अगर 112 को कॉल करेंगे, तो जो हमारा पटना से कॉल सेंटर है वहाँ कॉल जाएगी, और वो कॉल से मकेर में भी यहाँ के थाना को सूचित करके आपको मदद पहुंचाई जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ पर उसके लिए विशेष गाड़ी भी दी गई है, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगले साल जब पूरा लागू हो जाएगी योजना, तो सबके लिए ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, चाहे पुलिस से, चाहे आग लग गई हो, चाहे कोई आदमी बीमार पड़ गया हो, आप 112, बस एक नंबर याद करने की आपको जरूरत है, 112 आप कॉल करें और 10-15 मिनट के अंदर आपके पास सरकार की मदद जो है वो पहुंच जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस के लिए 100 नंबर और अग्निशमन के लिए 102 और स्वास्थ्य के लिए 108 की जो है वो नंबर उपलब्ध है। इसको एकत्रित एक समेकित नंबर इसका 112 अगले साल से जो है लागू हो जाएगा। इसके अलावा 112 की योजना के अलावा 2 और योजनाएं जो है, एक है महिला हेल्प डेस्क की और एक है थाना मैनेजर की। आप लोग थाने पे जाते हैं, थोड़ी हिचक होती है, थोड़ा डर होता है अंदर कि हमारी बात ठीक से सुनी जाएगी कि नहीं, सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा कि नहीं, बैठने की जगह मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं। तो इन सब के समस्याओं को और आपकी जो आपकी हिचक जो रहे उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये 2 योजना बनाई है, खासकर महिलाओं के लिए।
जिले के 40 में से 27 थानों में महिला हेल्प डेस्क चालू हो गया है। थाने में घुसते ही दृष्टव्य स्थान पर एक टेबल होगी जिसके ऊपर एक महिला हेल्प डेस्क का बैनर लगा होता है। तो महिला को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो सीधा वहां जाए जहां पे महिला पुलिसकर्मी बैठे होंगे महिला हेल्प डेस्क पर, और उनको अपनी बात बताएं। थाने पे जो भी आपका काम होगा उसको संपर्क कराने में ये महिला हेल्प डेस्क आपकी मदद करेगा। तो ये 40 में से 27 थानों में ये चालू हो गया है। और इसके अलावा एक थाना मैनेजर का भी पद सरकार ने सृजित किया है हर थाने में। थाने में अगर आप जा रहे हैं, आपको सफाई ठीक से नहीं दिख रही, बैठने की जगह नहीं है, आपको अगर प्यास लगी है, पानी कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये सब कामों को देखने के लिए थाना मैनेजर जो थाना अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है वो रखा गया है। वर्तमान में इस पे कोई अलग से पदस्थापन नहीं हुआ है। एक सिपाही को ही एक जिम्मेवारी दी गई है कि थाने में साफ सफाई और आगंतुकों के आने के लिए जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएगा। तो ये 3 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, 112 और महिला हेल्प डेस्क और थाना मैनेजर के बारे में। इसके अलावा एक जो सरकार की व्यवस्था और योजना है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जो लोग हमसे मिलने आते हैं छपड़ा में, अधिकांश लोग हमसे या डीएम साहब से जो मिलने आते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि भाई जमीन का विवाद है हमारा और हम दर दर भटक रहे हैं। उसके लिए सीओ के पास गए, थाने पे 10 बार चले गए, डीएम साहब के पास आए हैं, आपके पास आए हैं, लेकिन हमको निदान नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए जो सरकार की व्यवस्था है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जमीनी विवाद में 2 पहलू हैं। एक तो जो कागज अभिलेख के आधार पे आप लोगों का विवाद है, और दूसरा अगर उसमें कोई दबंगई कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, दोनों पहलू हैं। तो इस दोनों पहलू को सॉल्व करना किसी एक ही विभाग के लिए उचित नहीं है, दोनों को मिलकर करना होता है। पुलिस को भी और जो हमारा राजस्व प्रशासन है उसको भी। आपका सीओ जो है वो आपके कागज देख के बताएगा किसका पक्ष ठीक है या नापी करवाएगा, और थाना अध्यक्ष बताएगा कि भाई अगर कोई बदमाशी कर रहा है या जबरदस्ती कर रहा है जो नहीं बनता है कागजों के अनुसार, तो उस पर वो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करे। फोन नंबर भी उपलब्ध है, इसमें भी फोन करके उपलब्ध किया जा सकता है। इसका आवेदन प्रखंड कार्यालय में किया जा सकता है। मुख्यतः हम बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना उनके लिए जिनका स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम ना जुड़ा हो किसी कानून से और वो योग्य है तो उनका लाभ ले सकते हैं। इनका आवेदन प्रखंड कार्यालय में कर सकते हैं और ग्राम सभा से अनुमोदित होने के बाद उन्हें 3 किस्तों में कुल 1,20,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय योजना दूसरी योजना ऐसी है जिनकी स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम तो है परंतु उनके पास भूमि नहीं है, तो उन्हें वास यानी कि भूमि क्रय करने के लिए 60,000 रुपये की उन्हें लाभ दी जाएगी। इसके बाद हम बताना चाहेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी सार्वजनिक कुआं या चापाकल है उन्हें पहले तो अतिक्रमण मुक्त करके उन्हें जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि हम जलवायु से जो भी बाढ़ सुखाड़ है उसकी चुनौतियों से लड़ सके। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका एवं सतत जीविकार्जन योजना का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। लेकिन खासकर मैं अपने पंचायत के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना चाहता हूं कि एसपी साहब भी चर्चा कर रहे थे। सर हमारा 2 थाना क्षेत्र पड़ता है इस पंचायत में। एक गांव चूंकि होना चाहिए मकेर थाना क्षेत्र में ही, लेकिन अमनौर थाना भी एक गांव पड़ता है। और 2 थाना क्षेत्र में सर एक सर से भी उस समय बताए थे कि हमारे सिंगल मकेर में आपका पूरा जिला में एसपी साहब देखेंगे कि सबसे कम एफआईआर 4 साल के दौरान 0 एफआईआर है। मात्र 2 एफआईआर आपका 3-4 साल में न जमीनी विवाद का है न किसी चीज का है। हम लोग आपस में लोगों को आपस में तालमेल बैठा करके किसी लोगों से वर्ग संघर्ष न जातीय संघर्ष न कोई किसी चीज का जमीनी विवाद का कोई समस्या नहीं है। जो होती है उसे भी हम लोग आपस में मिलजुल करके फैसला कराने का काम करते हैं। इसमें भी चाहेंगे कि इस स्तर पर भी एसपी साहब मतलब जिला स्तर पर भी एक इसका रैंकिंग होना चाहिए कि किस पंचायत में ज्यादा अपराध का ग्राफ है, किस पंचायत में है। दूसरी है कि हमारे यहाँ सर से हमारे माननीय वार्ड सदस्य भी एक अनुरोध किए कि हमारे 5 नंबर वार्ड में नल जल का स्थिति नहीं बना है। आज भी सर हमारे यहाँ 30% काम उससे हुआ है। राशि के अभाव में पैसा नहीं है
और उसके बाद बाकी 11 में 10 नलजल हमारे यहाँ 10 में एक अतिरिक्त वार्ड में है, लगातार रेगुलर वहाँ संचालित होता है। और सभी जगह मतलब आपका जब से 18-17 से लेकर के अभी तक लगातार धारा प्रवाह हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। नलजल योजना सुचारू ढंग से चल रहा है और हम लोग आपसी सहयोग से हम लोग उसको संचालित करने का काम करते हैं। तो हम ये चाहेंगे डीएम साहब से कि हमारे यहाँ खासकर सड़क का मामला है, तो सड़क के मामले में 13 किलोमीटर ग्रामीण का विभाग से हम लोग बनवाने का काम किए हैं। कुछ सड़कें हैं जो खराब है, जो कि अन्य मदों से हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से है कि कबीर अंत्येष्टि का हमारा उसमें मूल सुझाव दे दिया है कि कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ मिलता है कब, जब लोग डेथ कर जाते हैं। डेथ करने के बाद कफन के लिए उसको पैसा दिया जाता है, लेकिन वो मिल पाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, ऑनलाइन उसका प्रक्रिया होता है। तो पहले पंचायत के माध्यम से हो जाता था, तो आसानी से 3000 रुपया किसी मृत व्यक्ति को हम लोग दे पाते थे। लेकिन यह जो प्रक्रिया अपनाई गई सरकार के द्वारा, उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत में आज कोई डेथ किया है और उसको मिलेगा पैसा 1 माह के बाद, 2 माह के बाद। तो इसका प्रक्रिया हम लोग सुधार करने के लिए भी हम लोग बोले हुए हैं, डिमांड भी रख रहे हैं, सरकार से लगातार मांग रख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सारण में हमारा सबसे लगभग हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा पंचायत होगा कि लगभग 700 प्रधानमंत्री आवास योजना इस पंचायत में इस वित्तीय वर्ष 2-3 वित्तीय वर्ष में हुआ है। इसके पहले भी हुआ था। अभी और भी लोग प्रतीक्षा में ग्राम सभा की बैठकों में आते हैं और हम लोग लगातार हर 3 माह 4 माह 5 माह कहीं ना कहीं किसी वार्ड में भी जाके वार्ड सभा ग्राम सभा लगातार लोगों के बीच महिलाओं की उपस्थिति में हम लोग करने का काम करते हैं। लगातार सुझाव भी हम लोग लेते हैं और खासकर हम लोग का कुछ योजना पर प्रकाश डालना है कि सरकार से भी हम लोगों का भी मांग है कि कबीर अंत्येष्टि के अलावा जैसे आपका है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, DRCC जिला में है, DRCC के अधिकारियों को बीच में पंचायतों में भी जाना पड़ता है। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ योजनाएं जो है जो कि जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर कहीं ना कहीं आज के डेट में गांव में लोग पंचायत कार्यालय और अन्य जगहों पर निश्चित तौर पर प्रयास करते हैं लोगों से मिल करके और जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो योजनाओं का प्रचार प्रसार पंचायत के माध्यम से ज्यादा किया जाए। हम लोग तो उसका इम्प्लीमेंट का प्रक्रिया भी हम लोग चेंज करने के लिए बोले हैं कि सरकार चाहे तो गांव के लोग जानते हैं कि किनका बेटा गरीब है, कौन पढ़ना चाहता है, किसके लिए चाहिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ, वह जानकारी के अभाव में भी उसका छूट जाता है। अगर उसको पंचायत को भी उसमें शामिल किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता कि पंचायत भी उसमें शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। अन्य भी योजनाएं हैं, खासकर हम लोगों का WPO बन चुका है, सर के माध्यम से आज उद्घाटन हुआ है। मनरेगा के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि खासकर हम लोग के इलाके में अस्थायी परिसंपत्तियां का डेवलपमेंट हो। बाढ़ की स्थिति आती है इस जोन में, 2021 में हम लोग लगातार प्रस्ताव देते थे जल संसाधन से भी। मकेर प्रखंड बाढ़ में पूरी तरह चौक हो गया था 1 माह और उसका मूल कारण है कि NH जो हाईवे आपका मकेर टू रेवा घाट जो छपरा है उसमें कहीं पुल का जो फ्लो है जो बीच में जो बना है साइफन का संकीर्ण है, तो उसमें साइफन के लिए डीएम साहब से चाहेंगे कि NHI से बात करेंगे तो 2 जगह अगर बड़ा बन जाएगा तो पूरे मकेर में बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी। और जल संसाधन के कार्यपालक अभियंता भी अगर आए होंगे तो हम लोग कहना है कि 2 जल रोड से आए होंगे, उसके कारण पूरा 8 पंचायत पानी में डूब गया था 6-6 फीट हर जगह। उसमें साइफन का जो साइज है वो पानी फ्लो का कम है और वहाँ RCC बनना चाहिए जो साइफन का। तो जो जल संसाधन विभाग से संबंधित है हम लोग ऐसे लिख करके दिए हैं, लेकिन आप समीक्षा करेंगे तो 2 इशू से हमारा पूरे मकेर प्रखंड का बाढ़ की समस्या और खासकर उसके बाद नदी किनारे 1-2 पंचायत पड़ता है कुछ पास, तो उसमें बहुत बातें नहीं है। और भी जो समस्या है सड़कों की और संबंधित जो हमारा श्रम विभाग का, सर को बताना चाहते हैं कि श्रम विभाग का मकेर प्रखंड में सबसे ज्यादा श्रम विभाग से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है और सबसे ज्यादा लोगों का लाभ श्रम विभाग से मिला है। लगभग 680 के आसपास इस पंचायत में हुआ है। इधर हाल फिलहाल में 200 के आसपास और हुआ है। तो हम लोग का प्रयास है कि और भी जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं हम लोग जुड़वाने का आप लोगों के माध्यम से काम करेंगे। और हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और कई इश्यू जो हम लोग का है जो आपके माध्यम से देने का काम किया है और हमारे जो भी अभिभावक
और गांव के लोग आए हुए हैं, आसपास कई पंचायतों से लोग जुटे हैं। सभी को अपने तरफ से पुनः दिल से आभार, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर अपनी बात रख करके माइक हमारे साथी को देना चाहता हूं। जय हिंद, जय पंचायती राज। जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे को यहाँ जितने भी अतिथिगण, सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अभी बात कहा गया है कि समस्या को ही कहा जाए, बिल्कुल सही है। आप लोग समस्या को सुनने के लिए आए हैं, हमारे साथ क्या तकलीफ है उस तकलीफ को ही दर्शाएंगे। हम सोमनाथ ग्राम पीर मंदिर प्रखंड से, पीर मंदिर पंचायत मंदिर प्रखंड से बिलोंग करते हैं। समस्या यहाँ यह है, आज से यही से 10 साल पहले से जो काम होता है कि पाका हो गया, वो काम कच्चा ही है। जो काम हो जाता है कि पूरा हो गया, वो काम अधूरा ही है। अभी तक न कोई पाका हुआ और न कोई पूरा हुआ, पूरा सिर्फ कागज को हो गया है। हमारे पीर मंदिर पंचायत में सर आपसे नव निवेदन करेंगे, एक बार आपकी गाड़ी यदि चले जाए तो गाड़ी रास्ते में फंस जाएगी। हो गया है कि पूरा पक्की हो गया है, पूरा अपना सोरी हो गया, सोरी नहीं है, माटी है। पीर मंदिर पंचायत की पूरी बात कर रहे हैं हुजूर, जो बाहर अपना 9 नंबर 10 नंबर 1 नंबर पूरे 3 वार्ड की बात कर रहे हैं, उसमें पूरे समस्या है। अभी हमारे वीडियो साहब आए हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इनसे पहले घटना घट चुकी है और ये समस्या वाली चीजें हैं। और यहाँ पे वो चीज है किसानों के साथ, जिस तरह से किसान अपना अनाज उपजा के जनता का पेट, देश के पेट भरने का काम करता है, जवान रक्षा करके देश की सुरक्षा करने का काम करता है, उनको सबसे पहले मान सम्मान देना चाहिए। आज यहाँ के किसान भाई यदि ब्लॉक में कोई निवेदन लेकर जाते हैं तो उनको मान सम्मान से नहीं, ठीक है बात लाइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, तारीख बताइए से पेट में दिया जाता है, दिन पर दिन दिया जाता है। और उस बेचारे को कहीं न कहीं जाके कोई ना कोई 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, जो आदमी उससे काट दिया जाता है। जो राशन कार्ड की साथी को मिलना चाहिए हुजूर, उस आदमी को नहीं मिला है। मिलना चाहिए घर कच्चा वाला को, तो मिल गया है पक्का वाले को, कच्चा वाले को भी नहीं मिला है। जो निचला हुए को मिलना चाहिए, मैं उन लोगों को हमेशा उन लोगों को मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। मैं हमेशा यही चीज कहूंगा कि उनको हक मिलने का काम किया जाए, उनको हक मिलने का काम कीजिए, आपसे यही है। और इतना ही नहीं, जब आज किसान अपना खेती उगा रहा है, फसल की जब समय आता है तो किसानों का फसल का रेट कम है, क्या तो 1200 रुपये कुंटल चाहिए। और उनकी जब खाद खराब रही है, खाद 370 रुपए में, वही खाद को 500 रुपए में बिका जाता है। दुकान वाले भाई बोलते हैं कि खाद नहीं है और रात में उसको 10 रुपए दिया जाता है 500 रुपए से। ये सब मैं हमेशा कहूँगा सर कि एक सरकारी सेक्टर पे आप अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, इसको रोक लगाने का काम करें और यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी इसको आप सचेत करने का काम करें। मेरा यही काम, यही मेरा कहना है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जितने भी हमारे भाई बहन और छोटे मेरा यही आता है कि श्री काशीनाथ भैया बोल कर गए हैं कि पंचायत में जो मकेर से हम लोग जाने वाला रास्ता है, जो कि चंगीला मठपुला, उसके बारे में 2-3 लोगों ने बता दिया है। आगे आप और हमारे